जय हिंद साथियों, आज हम बायोलॉजी की आज से क्लास होनी है साथी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी है क्या। तो बायो मतलब क्या होता है साथी? बायो मतलब होता है लिविंग यानी जीवित, और लॉजी शब्द का मतलब क्या होता है साथी? स्टडी अर्थात अध्ययन। यहीं से परिभाषा निकल आती है बायोलॉजी की कि जीवित चीजों का अध्ययन, अर्थात जिन वस्तुओं में साहब जीवन है, जिनमें जान है, उन चीजों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो लिख लीजिए बायोलॉजी की परिभाषा, जीवित चीजों का अध्ययन, जीवित चीजों का अध्ययन ही क्या है साहब? बायोलॉजी है। अध्ययन ही क्या है? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान है। ओके, अब बात करते हैं बायोलॉजी शब्द सबसे पहले दिया ना, जैसे कि आपका नाम समझ लीजिए कुछ है, जैसे कि मेरा नाम अजय है, तो अब मेरा नाम किसी ने रखा होगा, परिवार के किसी सदस्य द्वारा। उसी प्रकार बायोलॉजी शब्द तो भी किसी साइंटिस्ट का ही होगा, किसी साइंटिस्ट द्वारा दिया होगा। तो पूछता है साथी बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? जो बायोलॉजी शब्द है वो किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द जो है किस भाषा का है? तो बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का है। अब किसके द्वारा दिया गया बायोलॉजी शब्द? तो लैमार्क एंड टेनीवेरनस, ये दो नाम के साइंटिस्ट हुए साथी, लैमार्क और टेनीवेरनस। इनके द्वारा बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम दिया गया। सर्वप्रथम ये शब्द किसके द्वारा कहा गया? इन दोनों साइंटिस्टों द्वारा कहा गया। अब साथी एक बात आती है कि बायोलॉजी के फादर किन्हें कहा जाता है? तो अरस्तु जी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले 1000 जंतुओं, 500 से 1000 जंतुओं का अध्ययन किया था, उनके बारे में इन्होंने चर्चा की थी सबसे पहले प्राचीन काल में। तो इसीलिए क्या कहा जाता है साहब? बायोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है? अरिस्टोटल यानी अरस्तु को कहा जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। साहब कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नहीं होना भाई साहब? कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछे कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम यूज किसने किया, तो लैमार्क एंड टेनीवेरनस ने, जबकि फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो अरस्तु। अब साहब बायोलॉजी जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं। एक तो अपना जूलॉजी आ जाता है और दूसरा बॉटनी आ जाता है। तो इसकी दो शाखाओं की बात कर लें यहीं पर। एक क्या आता है साथी? जूलॉजी। अब यहां से एक शब्द देखिए, जू यानी चिड़ियाघर, और जू में क्या होते हैं? जानवर होते हैं, अर्थात इसको क्या बोलते हैं साहब? इसको जंतु विज्ञान। दूसरी कौन सी आ जाती है साहब? तो बॉटनी यानी साहब वनस्पति विज्ञान। तो लिख लीजिए बायोलॉजी जीवित जीवों का अध्ययन ही क्या होता है? बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी की दो शाखाएं, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। लैमार्क एंड टेनीवेरनस ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का यूज किया। फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो अरस्तु को कहा जाता है। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं जूलॉजी। किसकी बात करेंगे साहब? जूलॉजी की बात करेंगे, जंतु विज्ञान की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जूलॉजी।
तो लिखिए जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। अब साथ ही फादर ऑफ जूलॉजी की बात करते हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया था एक बुक है साथी, हिस्टोरिया एनिमैलिया, अरस्तु की बुक है। इसमें इन्होंने सर्वप्रथम 500 से 1000 जंतुओं के बारे में चर्चा किया था और इसी कारण इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। पर जंतुओं के बारे में चर्चा किया इसलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें, फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के पप्पा की बात करें तो कौन हो जाते हैं साथी? अरस्तु। अरस्तु कंफ्यूज नहीं होना, बायोलॉजी के भी पप्पा हैं, जूलॉजी के भी पप्पा हैं। इनकी बुक का नाम लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाती है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया किसकी बुक हो जाती है साथी? अरस्तु जी की हो जाती है। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, अर्थात इसमें जंतुओं का अध्ययन यानी जानवरों का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं का अध्ययन किया जाता है किसमें साथी? जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब मैंने आपको बॉटनी बताया था साथी, तो बॉटनी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। साहब पूछेगा वनस्पति विज्ञान, ओके, इसके फादर कौन है? तो फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथी? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस नाम के साइंटिस्ट हुए हैं जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है और इनकी बुक है हिस्टोरिया प्लांटेनम। कौन सी बुक हो जाती है साथी? हिस्टोरिया प्लांटेनम। बुक की बात करें इनकी थियोफ्रेस्टस जी की तो हिस्टोरिया प्लांटेनम, हिस्टोरिया प्लांटेनम इनकी बुक हो जाती है। तो साथी नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये लिख लीजिए प्लीज, जूलॉजी जंतु विज्ञान, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, बुक हो जाती है हिस्टोरिया एनिमेलिया जंतुओं का अध्ययन। फिर बॉटनी वनस्पति विज्ञान यानी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। फादर ऑफ बॉटनी की बात करें थियोफ्रेस्टस हो जाते हैं, थियोफ्रेस्टस, और इनकी बुक हो जाती है हिस्टोरिया प्लांटेनम। अब बात करते हैं जीवधारियों के कैरेक्टर, किस प्रकार जानेंगे कि जीवधारी हैं। तो अपनी ये क्लास होने वाली है, इसमें सब चर्चा होनी है, प्लीज डेली आइए। जीवधारियों के लक्षण, तो साथी टाइम हो गया है, तो जो कल बात करेंगे जीवधारियों के लक्षण। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।